नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको उससे रूबरू करा देते हैं। यहाँ लॉकडाउन में कार चेकिंग पर लड़कियां पुलिस पर भड़क जाती हैं, बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करती हैं काफी देर तक। 3 लड़कियां पुलिस से नोकझोंक करती हैं, खासतौर से 2 गाड़ी से बाहर आती है और एक महिला जो है गाड़ी के अंदर ही रहती है। न्यूज 18 पर आप भी देखिए कैसे ये हंगामा होता रहा। You're the one who's going on doing this. कौन सी बात है? नहीं, ये क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? What nonsense are you doing? नहीं, what nonsense are you doing? पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। यही घंटा मुझे यहाँ पे। बैरिकेड तोड़ के भाग क्यों रही है? फिर आप लोग तमाशा बना रही हैं। What are you doing? खड़े होइए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो। ये पेपर उठा लीजिए, पेपर उठाइए, पेपर ये पेपर गाड़ी बैठो ना। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हाई प्रोफाइल ये लड़कियां हैं, दैट मीन्स कि इनको लॉकडाउन का मीनिंग भी मालूम होगा और पुलिस एक्चुअली में क्या कर रही है, क्यों काम कर रही है, क्यों रोक रही है, वो भी मालूम होगा। उसके बाद भी इतना ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया सड़क पर। जी देखिए, ये ऐसा मामला है, यहाँ पे जन जागरूकता की जरूरत है। सबको मालूम है कि पुलिस हमारी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। मेडिकल इमरजेंसी या कोई शिकायत किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन सामान्य शिष्टाचार किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। पुलिस की ड्यूटी है वो किसी भी संदिग्ध गाड़ी को या ऐसी गाड़ी जो लॉकडाउन के दौरान दिख रही है चलते हुए, जिससे कोई पास नहीं लगा हुआ है, कार पे 2 लोगों को बैठने की परमिशन है, जिनके पास पास है या मेडिकल इमरजेंसी है, इसके बावजूद उस कार में 3 महिलाएं बैठी थी और जो जानकारी मिली एक उसमें कुत्ता भी था। पुलिस ने एक चौराहे पे रोका, दूसरे चौराहे पे फिर रोका। दूसरे चौराहे पर रोकने पर ये महिलाएं बिफर गईं और पुलिस से उलझ गईं कि हम पास दिखाते दिखाते, हम गाड़ी के कागजात दिखाते दिखाते परेशान हो चुके हैं। और पुलिस ने उत्तर में यही कहा कि ये हमारी ड्यूटी है। लॉकडाउन के दौरान अगर कोई भी गाड़ी दिखेगी तो हमारी ड्यूटी यही कि हम उससे पूछेंगे कि वो जेन्युइन मामला है या नहीं है। आप ये कह रही हैं कि आपको कमांड हॉस्पिटल, जो आर्मी का हॉस्पिटल है, वहां जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन आपका ये बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है पुलिस के साथ। जिसके ऊपर थोड़ी बहुत मुहाचाई हुई है पुलिस के अधिकारियों के साथ। जब पुलिस सख्त हुई है तो एक महिला उसमें से रोने भी लगी है। पुलिस ने फिलहाल उनके खिलाफ जुर्माना तो एक लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर लखनऊ के जो है सुजीत पांडे, उनका ये कहना है कि हम तस्दीक भी करा रहे हैं, जैसा उन महिलाओं ने कहा था कि हम कमांड हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारे साथ बैठी एक बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब है। अगर ये प्रकरण सही है तब तो ठीक है, अगर कमांड हॉस्पिटल से ऐसी जानकारी नहीं मिलती है तो हम आपराधिक धाराओं में FIR भी दर्ज करेंगे। फिलहाल हम ऋषभ, आप रहिए हमारे साथ में। क्या हुआ इस पूरे घटना के वक्त, जरा एक बार दर्शकों को फिर से सुनाते हैं, इन्होंने क्या व्यवहार किया और किन शब्दों का इस्तेमाल किया। You're the one who's going on doing this. कौन सी बात है? नहीं, ये क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? What nonsense are you doing? नहीं, what nonsense are you doing? पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। यही घंटा मुझे यहाँ पे। बैरिकेड तोड़ के भाग क्यों रही है? फिर आप लोग तमाशा बना रही हैं। What are you doing? खड़े होइए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो। ये पेपर उठा लीजिए, पेपर उठाइए, पेपर ये पेपर गाड़ी बैठो ना। मुझे परेशान कर दिया आपने। कौन परेशान कर रहा है? गाड़ी बैठी, पेपर उठाइए, अपने पेपर उठाइए। तो आपने सुना, सुजीत पांडे जी पुलिस कमिश्नर लखनऊ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इस पूरी घटना के बारे में आपकी जुबानी जानना चाहेंगे, मामला आपके संज्ञान में आया होगा। हाँ, मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं 2 ही लाइन बताना चाहूंगा जी। कि अगर यह
निकलता है कि इट इज अ केस ऑफ एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी, मैं तुरंत जो भी चालान हुआ है उसे भी नियमानुसार वापस करवाने की कोशिश करूंगा। अगर यह पता चलता है कि इन्होंने झूठ बोला है और किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, देन इनके खिलाफ प्रॉपर सेक्शंस में मुकदमा कायम होगा एंड देन एक्शन विल बी टेकन। ठीक, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सुजीत जी एक चीज जो है बताइएगा, ये जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोग हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, प्रॉपर एजुकेटेड है, लॉकडाउन का मतलब भी समझते होंगे, उसके बाद पुलिस वालों से इस तरह का व्यवहार और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वो पेपर्स मांग रहे हैं, आप अपने पेपर्स फेंक देती हैं, क्या ये एक्सेप्ट किया जा सकता है? पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या उनका मोराल डाउन नहीं होगा? एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसे केस एक तो पहले भी आए हैं एंड वी हैव टेकन कंप्लीट एक्शन, आगे भी लूंगा, बहुत सख्त एक्शन लूंगा। हाँ। केवल मेरा इतना कहना होता है कि देयर कुड बी अ केस जहां फैमिली एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में हो, कौन है मैं नहीं जानता हूं, विच कुड बी इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो और वो रश कर रहा हो, इट कुड बी कंसिडर्ड। बट अगर यह झूठ निकला तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं सर? क्योंकि एक चीज हमने देखी कि गाड़ी में 2 लोग अलाउड हैं, 3 बैठे हुए हैं, वहां पर शुरुआत में ही जो है हमें कमी नजर आती है। इट इज वायलेशन, कहीं को इसीलिए इनकी गाड़ी का चालान हुआ है, इसके लिए FIR लिखी जाएगी। बट यदि इन्होंने झूठ कहा तो उसमें सेक्शंस में जोड़ेंगे, देन दे आर स्टॉपिंग अ पुलिसमैन फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, वो भी ऐड होगा। हाँ सर, ये क्योंकि ये खबर जो है और ये वीडियो बहुत सारे लोग भी देख रहे होंगे और मैसेज भी जाता है इसके जरिए, तो आप अवेयरनेस पॉइंट से भी और रूल पॉइंट से भी क्या लोगों को कहना चाहेंगे? मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब रोड पे खड़े रहते हैं, ये जितने पुलिसकर्मी हैं ये रोड पर दूसरों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, पूरे दिन रहते हैं, जस्ट गिविंग द मैसेज कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, रोड पर ना आए अनावश्यक, अनलेस इट्स अ केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी, आप रोड पर नहीं निकलिए। बार बार अपील की जा रही है सरकार द्वारा, हम लोग द्वारा भी, कि आपको कोई दिक्कत होती है आप 112 कॉल करें, हमें जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उस पर बताएं, पर वायलेट ना करें किसी भी हाल में। और जब भी किसी ने वायलेशन किया है, वी हैव टेकन वेरी टफ एक्शन अगेंस्ट देम, वी विल इंश्योर दैट इन फ्यूचर आल्सो, इन दिस केस आल्सो, इफ इट टर्न्स आउट टू बी दैट। सुजीत जी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पर अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं और आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं, अगर आप इस माइंडसेट की हैं और आप बार बार कह रही कि मुझे परेशान कर रखा है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप इस तरह के व्यवहार से सड़क पर निकल रही हैं तो बाकी लोगों के लिए क्या मुसीबत खड़ी नहीं करेंगी? चलिए, शायद जो है संपर्क कट गया है, लेकिन 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही गई है कि ये पहले चेक किया जाएगा कि इन लड़कियों ने सच बोला या नहीं, उसके बाद कार्रवाई होगी चालान को लेकर भी, और सख्ती के साथ जो है कदम उठाए जाएंगे। और आप महिला हैं और आपको लाइसेंस मिल गया है सड़क पर तमाशा करने का, तो ऐसा भी नहीं है। पेपर क्यों? तो आपने सुना सुजीत पांडे जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये व्यवहार एक्सेप्ट नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद इन लड़कियों के खिलाफ खास तौर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर वो सच बोल रही हैं तो ठीक है, उनका चालान जो है वो नहीं जो है होगा, लेकिन अगर झूठ पाया जाता है, लड़कियों ने पहली बात लॉकडाउन का उल्लंघन किया, अगर इमरजेंसी थी तो इन्वेस्टिगेशन में बात आती है कि इमरजेंसी थी तो चालान जो उनका हुआ है वो वापस हो जाएगा, लेकिन अगर झूठ बोला है तो सख्त कार्रवाई होगी। साफ तौर पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने ये बात कही है और कहा है कि ये व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है। पुलिसकर्मी दिन रात रोड पर खड़े रहते हैं, वो हमारे लिए, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो बजाय कि उनकी सराहना, उनका मनोबल बढ़ाने के, आप इस तरह का व्यवहार करें। सख्त शब्दों में पुलिस कमिश्नर ने ये बात कह दी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी, और इस तरह का मिजाज लेके आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकल रही हैं तो आप वैसे भी आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने, आप दिखा दीजिए, 2 मिनट का काम नहीं है, लेकिन आप हल्ला मचाती हैं, तमाशा करती हैं, और आपको लगता है कि नहीं, आप जो है आपको लाइसेंस मिल गया क्योंकि आप महिला हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही हैं, आपको नियम पता है, आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, उसके बाद भी इस तरह की बदमिजाजी